सो गए थे। 1 घंटा खाली रहते हैं, 2 से 3। नहीं, 1 से 2। 1 से 2 आराम से सो जाते हैं। राधे राधे। चलिए आगे बढ़े हम लोग। मांग की लोच। मांग की लोच। अब उधर से नहीं आता है, लोग अंदर से समझाता है। बैठा अंदर से चल गया। मूल्य में परिवर्तन के परिणाम स्वरूप। मूल्य में परिवर्तन के परिणाम स्वरूप। मूल्य में परिवर्तन के परिणाम स्वरूप मांग में होने वाले। मूल्य में परिवर्तन के परिणाम स्वरूप मांग में होने वाले आनुपातिक परिवर्तन को। हाँ? कैसे बोलता है यार? अरे ठीक से बोल ना। ऐसा बोल कि बोल। मूल्य में परिवर्तन के परिणाम स्वरूप मांग में होने वाले। मांग में होने वाले। वो वहां बैठा है खजूर कहीं का। मांग में होने वाले आनुपातिक परिवर्तन को मांग की लोच कहते हैं। मांग की लोच के 2 रूप हैं। मांग की लोच के 2 रूप हैं। पहला बेलोचदार। इसको अंग्रेजी में कहते हैं इन एलास्टिक। इन एलास्टिक। जो जीवन के लिए अनिवार्य हो। जो 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 जीवन के लिए अनिवार्य हो और कीमत के घटने बढ़ने से जो जीवन के लिए अनिवार्य हो और कीमत के घटने बढ़ने से मांग पर प्रभाव ना पड़े।
दूसरा, लोचदार मांग। लोचदार मांग। इसको कहते हैं इलास्टिक। जो जीवन के लिए विलासिता की वस्तुएं हो। जो जीवन के लिए जो जीवन के लिए विलासिता की वस्तुएं हो। माइक की आवाजें, हाँ माइक और बढ़ाइए थोड़ा। हाँ, नई आवाज आ रही है। ये माइक यहाँ गड़बड़ा गया है अब। ए खन्ना, खन्ना। हाँ, कटता है, आवाज कट जाती है, कट गया देखिए यार। हाँ, शादी ब्याह में एक हम लोग के इधर होता है पानी काट। पानी काटा जाता है, तो ये यहाँ आवाजें काटा जाता है। नाश्ता वाला, नाश्ता वाला नीचे लेते जाइएगा। भोजन लेकर आते हैं, नाश्ता नहीं। दोपहर का भोजन सुबह 7, पौने 7 बजे निकलता हूँ। नहीं लेकर आएंगे तो यहाँ कौन खिलाएगा। एक एक विद्यार्थी कहता कि हम बना कर लेते आएंगे दोपहर का खाना। 150 विद्यार्थी था, 150 दिन पाठ लग जाता। बिस्किट 10 का बिस्किट खिलाएगा ये। हाँ, क्या लिखे। तो हाँ, जरूर बोल देंगे। इतना प्रेम से पूछेगा तो हम 3 बार बोल देंगे, एक बार कौन कहे। हो गया। जो जीवन के लिए विलासता विलासिता की वस्तुएं हो। विलासिता। ऐसा, या जो जीवन के लिए विलासिता की वस्तुएं हो। और कीमत के घटने बढ़ने से। आवाज कटती है, सही कहा लड़का ये। कीमत के घटने बढ़ने से मांग पर प्रभाव पड़े। हा हा, मांग पर प्रभाव पड़े। देख बाबू, मांग की लोच किसको कहते हैं। 100 रुपया कीमत है और 100 डिमांड है। कीमत घटकर 90 हो गई, डिमांड 120 हो गई। मांग का नियम क्या कहता है। कीमत घटेगी तो मांग बढ़ेगी। तो कीमत घटी तो मांग बढ़ी कि नहीं बढ़ी। बढ़ी, ये सत्य है। ये मांग का नियम है। लेकिन मांग का नियम यह नहीं बतलाया कि कीमत के घटने से मांग कितनी बढ़ी। सीधे कह करके चुप हो गया कि बढ़ी, लेकिन कितनी बढ़ी। तो कीमत में कितने % की कमी आई। तो मांग में कितने % की वृद्धि हुई। इसी को मांग की लोच कहते हैं।
जो परसेंटेज को ये भी तैयारी में है। इसीलिए पहले ही अपन बोल बाल कर ठीक रखता है। इसकी भी तबीयत ठीक नहीं है, चेहरा बता रहा है ना? सही बात। अच्छा। अच्छा। हम्म। ए, पीछे का बेंच खाली किया जाए। नींद आ रही है, खाली है? पीछे में खाली है, अच्छा। जाकर बीच में सो जा, बाद में सो लूंगा। ए बाबू, मांग की लोच समझ गए? कीमत में कितने परसेंट की कमी आई? तो मांग में कितने परसेंट की वृद्धि हुई? बाबू, इसको कहते हैं मांग की लोच। कीमत जा रही है गांधी मैदान की ओर, तो मांग जा रही है गाय घाट की ओर, लेकिन पता नहीं है छोर। ये हो गया मांग का नियम। लेकिन कीमत जा रही है गांधी मैदान, तो मांग जा रही है गाय घाट। ये छोर का पता है। ये हो गया मांग की लोच। अब इसके दो रूप हैं। एक है बेलोचदार, बेरोजगार नहीं, बेलोचदार। जो जीवन के लिए विलासिता की वस्तुएं हो। विलासिता का मतलब ऐशो आराम। ऐशो आराम से मतलब नहीं है। ऐशो आराम तो है ही, उससे भी ऊपर ग्रेड। एक अनिवार्य वस्तु होती है, एक आरामदायक होता है, एक विलासिता होती है। विलासिता उसे कहते हैं जो जीवन के लिए अनिवार्य नहीं है, उसके बिना भी जीवन चल सकता है, लेकिन उसकी कीमत को घटा दी जाए तो मांग बढ़ जाएगी। सोना की कीमत अगर 60,000 से घटाकर 30,000 रुपया कर दिया जाए, ये लोग यहां बैठेंगे? अभी अभी भागेंगे दुकान में, अभी अभी दुकान जाएंगे, सारा काम धाम छोड़ करके। क्या क्या निकाले? वो गर्दन वाला, नाक वाला 2 गो, नाक किसी को ना कहते हैं, कान वाला 4 गो, 4 गो कान वाला है। एगो के ठिकाने नहीं है, 4 गो कान वाला है। बेवकूफ कहीं के। इसको कहते हैं बिलासता। फेयर एंड लवली तो लोग के लिए बिलासता है। अभी लोग नहीं लगाते हैं, अब तू लोग लगाता है। अभी लोग लगाना शुरू कर दिया है। गदहा कहीं के, गदहा लगाने चला है? हंसता है। फेयर एंड लवली लगाता है, ये बिलासता है, बिलासता। क्या कोई कह सकता है बाप रे बाप, ये फेयर एंड लवली नहीं लगाए मर जाएंगे हम? ऐसा है क्या? अरे 5 दिन नहीं खाएगा, 5 दिन पानी नहीं पिएगा तो मर जाएगा, लेकिन फेयर एंड लवली नहीं लगाएगा तो कुछ नहीं बिगड़ेगा। तो विलासता उसी को कहते हैं जिसकी कीमत, जो अनिवार्य नहीं है, जिसके बिना भी जीवन चल सकता है, और अनिवार्य वह है जिसके बिना जीवन नहीं चल सकता है। अनिवार्य को बेलोचदार कहते हैं, विलासता को लोचदार कहते हैं। अब लिखिए, मांग की लोच के प्रकार। मांग की लोच के प्रकार।
पहला, मांग की लोच के प्रकार। पहला, पूर्ण लोच मांग। कीमत में, लिखिए, कीमत में परिवर्तन नहीं होने पर कीमत में परिवर्तन नहीं होने पर मांग में अनंत परिवर्तन हो जाए मांग में अनंत परिवर्तन हो जाए तो उसे पूर्ण लोच मांग कहते हैं। तो उसे पूर्ण लोच मांग कहते हैं। या व्यवहारिक जीवन में या व्यवहारिक जीवन में देखने को नहीं मिलता है। व्यवहारिक जीवन में देखने को नहीं मिलता है। व्यवहारिक जीवन में देखने को नहीं मिलता है। इतनी जगह छोड़ दीजिए, फिगर के लायक, फिगर के लायक जगह छोड़ दीजिए। बहुत तेज है ये सब। बहुत तेज है ये सब, दोनों बहुत तेज है। बाप रे बाप। दूसरा, दूसरा अत्यधिक लोच मांग। ये अत्यधिक लोच मांग है। मांग में आनुपातिक परिवर्तन मांग में आनुपातिक परिवर्तन कीमत के आनुपातिक परिवर्तन से अधिक हो। मांग में आनुपातिक परिवर्तन
मांग में अनुपातिक परिवर्तन कीमत के अनुपातिक परिवर्तन से अधिक हो। जगह छोड़ दीजिए फिगर के लायक। गलती हो जाएगी, गलती हो जाएगी। अब बिना समझाए बने बनाए तो गलती हो जाएगी, पक्का गलती हो जाएगी। अब बनाकर देख लीजिए, हम दिखा देते हैं सामने। अब ना गलती हो गया तो कहिएगा। जगह छोड़ दीजिए फिगर के लायक। देखिए, अब देख के ही बनाएगा तो गलती हो जाएगी। तीसरा, हाँ जगह छोड़ दीजिए। तीसरा, एक एक लोच मांग। एक एक लोच मांग। एक एक लोच मांग। मांग में अनुपातिक परिवर्तन मांग में अनुपातिक परिवर्तन कीमत के अनुपातिक परिवर्तन के बराबर हो। मांग में अनुपातिक परिवर्तन कीमत के अनुपातिक परिवर्तन के बराबर हो। जगह छोड़ दीजिए फिगर का। जगह छोड़िए। अत्यधिक बेलोच मांग। जगह छोड़ दीजिएगा जी ऑनलाइन वाले। अत्यधिक बेलोच मांग। अत्यधिक बेलोच मांग। क्या लिखे? अत्यधिक बेलोच मांग। मांग में अनुपातिक परिवर्तन कीमत के अनुपातिक परिवर्तन से कम हो। मांग में अनुपातिक परिवर्तन कीमत के अनुपातिक परिवर्तन से कम हो। जगह छोड़ दीजिए। पूर्ण बेलोच मांग। पूर्ण बेलोच मांग। कीमत में बहुत अधिक परिवर्तन होने पर भी कीमत में बहुत अधिक परिवर्तन होने पर भी मांग में कोई परिवर्तन न हो।
कीमत में बहुत अधिक परिवर्तन होने पर भी मांग में कोई परिवर्तन न हो तो उसे पूर्ण बेलोच मांग कहते हैं। कीमत में बहुत अधिक परिवर्तन होने पर भी मांग में कोई परिवर्तन न हो तो उसे पूर्ण बेलोच मांग कहते हैं। यह व्यवहारिक जीवन में देखने को नहीं मिलता है। यह व्यवहारिक जीवन में देखने को नहीं मिलता है। देखिए सर, बहुत सिंपल तरीका से है। कहता है एक कीमत है ओ आई पर और ओ आई एक्स पर मांग है। कीमत कितनी है ओपी? ओपी में कोई परिवर्तन हो रहा है नहीं। अब मांग ओ क्यू से बढ़कर ओ क्यू वन हो गई। कीमत में कोई परिवर्तन है? मांग बढ़कर ओ क्यू टू हो गई। इसका मतलब कीमत में कोई परिवर्तन न हो, अब मांग में अनंत परिवर्तन हो जाए तो उसे पूर्ण लोच मांग कहते हैं। ये शब्द किसके लिए आया है? मांग के लिए। सर, ये किसके लिए आया है? मांग के लिए। तो देखिए, मांग में परिवर्तन हो रहा है कि नहीं हो रहा है? ये कितना परिवर्तन होगा इसका कोई ठिकाना नहीं है। ये अनंत है, अनंत। आ आ आ ओ हो। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। हम नहीं कहेंगे कि उनको निंदा रही थी, आप लोगों को नहीं बताएंगे। हम नहीं बताएंगे कि उनको निंदा रही थी ना, हम बतावे नहीं करेंगे। आप कितना पूछिएगा, हम नहीं बताएंगे उनके बारे में। फिर वही बात, अरे उनको नींद आ रही थी हम बता ही नहीं सकते हैं। हम कहाँ बताए हैं? हम नहीं बताएंगे ये बात। ये बगल वाला, हम नहीं बताएंगे कि उनको नींद आ रही थी। तो आप किसी को मत कहिएगा कि उनको नींद आ रही थी। कोई नहीं ना सुना है? नहीं ना सुना है? हाँ, तब ठीक है। तो एक किसके लिए आया है? मांग के लिए। ए खन्ना, रुक जा। सब गलती हो जाएगी फिगर, हम जानते हैं। जहां बिना मेरा समझाए हुए बनाया कि सब फिगर गलत, अरे को यही सही होगा बस, बाकी सब गलत हो जाएगा। अरे को ये सही होगा, तीनों गलत हो जाएगा। अब देखिए, कीमत ओपी है। खन्ना, ए खन्ना, कीमत ओपी है तो मांग ओ क्यू है। कीमत घटकर ओपी से ओपी वन हो गई तो मांग बढ़कर ओ क्यू से ओ क्यू वन हो गई। हो गई। कीमत कितनी थी? ओपी, तो मांग कितनी थी? कीमत घटकर कितनी हो गई? मांग बढ़कर कितनी हो गई? अब जरा बताइए, तो जब ओपी माइनस ओपी वन, इतना में से इतना घटा देंगे तो क्या बचेगा? है, बहुत बढ़िया बोली बात ही। अरे ओपी में से ओपी वन घटाएंगे तो पीपी वन नहीं बच जाएगा? बोलिए। उसी प्रकार से ओ क्यू वन माइनस ओ क्यू बराबर क्यू क्यू वन। अब जरा बताइए, इसमें बड़ा कौन है? क्यू क्यू वन बड़ा है कि पीपी वन बड़ा है? क्यू क्यू वन मांग है कि कीमत है? मतलब मांग ज्यादा हो कीमत के परिवर्तन से तो इज ग्रेटर देन वन, क्योंकि ई किसके लिए आया है? मांग के लिए। जब मांग ज्यादा होगी कीमत के परिवर्तन से तो इज ग्रेटर देन वन। जैसे मान लीजिए 100 कीमत है और 100 डिमांड है, 90 कीमत हो गई, 120 डिमांड हो गई। कीमत में कितने परसेंट की कमी आई है?
अब मांग में बताइए, यहाँ 20% का परिवर्तन है ना, तो इसको बड़ा बनाना है या इसको छोटा बनाना है? देखिए बनाए हैं, लकीर पार दिए होंगे आप, ऐसे ऐसे कहाँ बनाए हैं छोटा? हाँ जी, सही 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 बोलिएगा, धोखा में बन गया है तो। हाँ, यहाँ देखिए, कीमत का परिवर्तन और मांग का परिवर्तन दोनों क्या है? यहाँ बनाना है बराबर बराबर, लकीर नहीं पार लेना है। ए और ए दोनों बराबर होते, ई बराबर 1। और यहाँ देखिए, मांग क्यू क्यू 1 है और कीमत पी पी 1 है, कौन बड़ा है? यानी कीमत ज्यादा है मांग, तो मांग कम है तो ई लेस देन 1। यहाँ देखिए, कीमत में कोई परिवर्तन हो रहा है, अब मांग वो क्यू ही है, कोई परिवर्तन है, तो ई बराबर 0, ई बराबर 0। चलिए अब आराम से आप इसकी जगह पर, नहीं सर बनाइएगा बाद में, लिखिए आगे, आगे लिखिए। मांग की रुकिए 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 रुकिए, मांग की आरी लोच के प्रकार, मांग की आरी लोच के प्रकार। अच्छा, ये आदि समझ रहे हैं, आदि। अभी डालेंगे सब्जी में आदि और लहसुन और प्याज। मांग की आरी लोच के प्रकार, पहला, दो दो पूर्ण स्थानापन्न वस्तुओं में जो आप नहीं समझे, दो पूर्ण स्थानापन्न वस्तुओं में मांग की आरी लोच, दो पूर्ण स्थानापन्न वस्तुओं में मांग की आरी लोच। तो बैठल है बाबू, काहे बैठे हुए है? वो तपस्या कर रहा है। ए, ओकरा एगो लाल कपड़ा दे दे, एगो माला दे दे, माला, भोला बाबा के माला जपेगा, जो ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय जप। अरे जब भी तो पेरा पार लग जाएगा, कुछ भी तो कर। दो पूर्ण स्थानापन्न वस्तुओं में मांग की आरी लोच अनंत होती है। दूसरा, दो पूरक वस्तुओं में, दो पूरक वस्तुओं में मांग की लोच, दो पूरक वस्तुओं में मांग की लोच ऋणात्मक होती है। दो पूरक वस्तुओं में मांग की लोच ऋणात्मक होती है। तीसरा, स्वतंत्र वस्तुओं में, स्वतंत्र वस्तुओं में
मांग की लोच शून्य होती है। मांग की लोच शून्य होती है। देख बाबू, समझ इसको पहले। स्थानापन्न वस्तु का मतलब होता है इसकी जगह उसका प्रयोग। कल बेंगलोर हार गया, बुरी तरह हार गया। बेंगलोर कहते हैं, मुंबई बुरी तरह हार गया। हालांकि सचिन का बेटा अच्छा खेला, कम से कम रन देकर के एक विकेट लिया ना, और उसको 2 ओवर करवाया। देख लीजिए बेवकूफी। पिछली बार पिटा गया तो इस बार नहीं दिया, और सब पिटाया है, 2 ओवर करवाया। अच्छा, जबकि कम रन दिया है और एक विकेट भी लिया। आ- और रन भी अच्छा मारा है, 13 रन मार दिया 9 बॉल में। अब बाकी लोग क्या कर रहे थे? कुछ नहीं किए। ईशान किशन ईशान ईशान किशन वही खराब किया, रोहित शर्मा का हाल वही खराब किया, नाश कर दिया। और हमारा दो टीम है। हमारा दो टीम है। एक नहीं, मेरा टीम है 2 गो, मुंबई चेन्नई। अब मुंबई मुंबई का पक्ष नहीं लेंगे तो चेन्नई का पक्ष लेंगे। मुंबई मुंबई मेरा ना, लखनऊ नहीं है मेरा। मुंबई मेरा टीम है और चेन्नई भी मेरा टीम है। तो देखिए, स्थानापन्न का मतलब एक की जगह दूसरे का प्रयोग। चीनी की जगह गुड़ का प्रयोग, स्थानापन्न हुआ कि नहीं हुआ? पूर्ण स्थानापन्न का मतलब जैसी चीनी वैसा गुड़ कभी संभव है? इसलिए सर, दो पूर्ण स्थानापन्न वस्तु जीवन में कभी नहीं हो सकता। चीनी का स्थानापन्न गुड़ है, सत्य है, लेकिन चीनी जैसा गुड़ कभी हो नहीं सकता। और दूसरी बात, पूरक वस्तुओं में मांग की लोच ऋणात्मक होती है। पूरक का मतलब गाड़ी और पेट्रोल। गाड़ी और पेट्रोल। गाड़ी की कीमत घटेगी तो पेट्रोल की मांग बढ़ेगी। गाड़ी की कीमत घटेगी तो पेट्रोल की मांग बढ़ेगी, यही तो पूरक है। तो एक घटे दूसरा बढ़े तो इसको ऋणात्मक कहते हैं। और स्वतंत्र वस्तुओं में मांग की लोच शून्य होती है। अरे, दुनिया में कोई वस्तु स्वतंत्र होती ही नहीं है। रोटी बनाने के लिए आटा को भी पानी चाहिए, उसको भी गैस चाहिए। चावल को भी तसला चाहिए, कुकर चाहिए, पानी चाहिए। कोई वस्तु स्वतंत्र नहीं होती है। पानी को भी बर्तन चाहिए, तब भी नहीं होगा। तो जब स्वतंत्र वस्तु होती है तो मांग की लोच वहां क्या होती है? शून्य होती है। क्या होती है? शून्य होती है। तो सर, आज की कहानी यहीं पर विराम लेती है। आगे आप लोग अपना लिखिए। ये देखिए ना, ऑनलाइन वाले सभी लोग नोट कर लेंगे। फिर मिलूंगा परसों, कल तो नहीं है ना।